हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आरएम फिजिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अब हम फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं जिसमें हम पिछले पाठ्यक्रम को जो मैंने पढ़ाया था उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को, हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, पेज को लाइक कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जिसमें हम नई चीज़ को लेकर के शुरू कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो विभव प्रवणता है क्या, इसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, इसको भी हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने मान लिया एक पॉइंट O, जिस पॉइंट O पर एक प्लस Q चार्ज स्थित है। तो इस प्लस Q चार्ज के कारण इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित है। अब हम एक निश्चित दिशा मान लेते हैं। मान लिया इसके अकॉर्डिंग इस लाइन के एक एक्स एक्सिस के अंदर इसका जो वैद्युत क्षेत्र है, वैसे तो इस आवेश से चारों ओर इन्फिनिटी तक वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये। इसके लिए हमने क्या माना, इस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक्स दूरी पर कोई बिंदु हमने ले लिया है। एक बिंदु हमने ले लिया है, बिंदु ए। अब अगर इसके क्लोज, इससे एक वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर ले लिया पॉइंट बी। अब हम ये जानते हैं कि चूंकि हमें विभव प्रवणता ज्ञात करनी है, तो पहले हम विभव की बात कर लें। तो विभव हम जानते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। जैसे जैसे हम इस आवेश से दूर जाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूर जाने पर जो विभव होगा वो घटता जाएगा। इस वजह से यहां पर अगर हम मान लें विभव क्या है, V, तो यहां पर बिंदु B पर, जो कि इसे x प्लस डेल्टा x दूरी पर है बिंदु B, तो यहां पर विभव क्या होगा, इससे कुछ कम होगा। वो मैंने विभव मान लिया क्या, V माइनस डेल्टा V। तो हम ये देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, विभव का मान घटता जाता है। बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे दूरी हमारी बढ़ रही है, इस O से दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में परिवर्तन हो रहा है। तो हम विभव प्रवणता को परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार से कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में दूरी के साथ होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। यानी विभव प्रवणता की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, हम विभव प्रवणता को कह सकते हैं कि विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। तो परिवर्तन कितने का है, डेल्टा V का। A पर विभव V है और B पर विभव V माइनस डेल्टा V है, तो विभव में अंतर कितने का आएगा, यानी कितना कम हो गया, माइनस डेल्टा V। ये विभव घट गया कितनी दूरी के अकॉर्डिंग, जब ये दूरी हमारी बढ़ी कितनी, डेल्टा x, तो माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x ये है। तो विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x। ये हो गया विभव प्रवणता। अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट क्या होगा, विभव परिवर्तन, यानी इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट, और इसकी यूनिट क्या है, दूरी यानी मीटर। तो इस यूनिट क्या बनेगी, वोल्ट पर मीटर। ये हो गई विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, इसको अगर हमें देखना है तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया
कि यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं बिंदु B पर +Q0। तो +Q0 जैसे ये चार्ज आएगा क्या होगा, इस पर एक बल कार्य करेगा और ये बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। तो अब यदि हम आवेश को, इस परीक्षण आवेश को B से A तक लाएं तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश अल्प धन परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाया जाए तो वाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा। तो कार्य डेल्टा W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा X। अब यहां पर जो विस्थापन है इस बल के विरुद्ध है, इसलिए यहां पर -डेल्टा X। अब बल कितना लगेगा, चूंकि यह वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर E है और इसमें आवेश है Q0, तो हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0। इस तरह से F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E। तो जो बल का मान होगा वो क्या होगा, Q0E माइनस डेल्टा X डेल्टा W। तो डेल्टा W अपान Q0 इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा X। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम ये जानते हैं कि B से A तक जो लाया गया कार्य है, B से A तक परीक्षण आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा। तो किया गया कार्य अगर निकालना चाहें तो हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा W अपान Q0 will be equal to the potential difference between A and B। तो VA माइनस VB। तो VA की वैल्यू क्या होगी, ये आपने सपोज कर रखा है V, और VB की वैल्यू क्या है, ये हमने सपोज कर रखा है V माइनस डेल्टा V। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो V माइनस V माइनस माइनस प्लस डेल्टा V, सो डेल्टा W अपान Q0 इज इक्वल टू डेल्टा V। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देख लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we have delta V is equal to minus of E delta X। डेफिनेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा X इज इक्वल टू E और माइनस इधर आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर है, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ये एक रिलेशन आ गया वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव प्रवणता, ऋणात्मक विभव प्रवणता, ये वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।